दो प्रकार के होते हैं बाबू, एगो सिंपल माइक्रोस्कोप और भी सामाजिक कारण में होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे समाज MICR बहुत ज्यादा हो रहा है, जहाँ पर वहाँ पे लोग रहना पसंद कम करते हैं। एगो बाबू क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बात नहीं करिएगा बिल्कुल भी। अच्छा नहीं रहता है, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। गाँव में चल जाए तो पता चलेगा माइक्रो अब चलो अभी तो हमने कुछ नहीं बताया, हमने बोला कि माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप एगो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी, हिंदी क्या होता है इसका? सूक्ष्मदर्शी। और इसका अब देखो, हाँ बाबू जटिल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं या ठीक है, चलो उस पर चर्चा करेंगे, इंग्लिश ही याद रखना है, हिंदी उतना विशेष नहीं है। बात करने वाले बाबू कि सबसे पहले तो ये समझो कि माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है। माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ज़्यादा कुछ नहीं जानिए कि माइक्रोस्कोप क्या करता है, ऑब्जेक्ट मतलब कि मैग्नीफाइड करके उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लो कि अगर किसी बैक्टीरिया को देखना है, ठीक है, छोटे छोटे जीवों को देखना है, तो उसमें किस चीज़ का हम प्रयोग करने वाले हैं? माइक्रोस्कोप का। जाहिर सी बात है, जैसे ओनियन का सेल देखना होता है, ठीक है, चाहे प्लांट सेल देखना हो, चाहे ह्यूमन सेल्स देखना हो, तो उसमें हाँ बाबू वही माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल स्कोप से ज़्यादातर चीज़ें हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर पाते, मतलब बड़ी वस्तुएं नहीं बन पाती है। इसकी जो क्षमता होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की, यह एबाउट को कब तक बाबू 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, 10 टाइम्स। बाबू यह वस्तु को क टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, किसी किसी बुक में 9 और 10 टाइम्स। अबाउट मतलब कि अगर कोई वस्तु 1 फीट का है तो इसके पास क्षमता होती है क फीट का दिखाने का, लेकिन 10 फीट यहाँ पर नहीं बोला था, क्योंकि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म न देखना है, सूक्ष्म जीवों को न देखना है, तो सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके दिखाता है मेनली यह। तो यह चीज़ों को 10 टाइम्स बड़ा करता है, क टाइम्स 10 गुना बड़ा करके दिखाने की सिंपल माइक्रोस्कोप की क्षमता। तो मन में यही सवाल उठाओ कि सर क्या सिंपल माइक्रोस्कोप दिखाइएगा कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप बता देते हैं, इसका यूजेज बता देते हैं, कहाँ होता है? प्रयोगशाला में बाबू जोहरी द्वारा, जोहरी मतलब क्या है कि जो सोनार रहता है, लो देखे सोना खरीदने जाएगा सब देख रहा तो वैसे देखता है। अरे औजार बक्सवा मिलता था एगो लेंसवा, वही तो है बाबू, लेकिन वह झुटकी रहता है, वह हकीकत में काम नहीं करता है। पहले के बुजुर्ग लोग रहते थे तो अखबार पढ़ते थे, उसी माइक्रोस्कोप से क्या कर देता था, अक्षरवा को बड़ा करके दिखा देता था, जिससे क्या होता था हम लोगों को आसानी से पढ़ने में सुविधा दी थी। तो जोहरी द्वारा और क्या आ जाएगा बाबू? चलिए हो गया, तो आप लोग जाइए, होम साइंस वाले लोग निकलिए। नेत्र दोष होने की वजह से चाहे ऐसे लिख देते, अक्षरों को बड़ा करने में, बड़ा देखने के लिए, क्या बाबू और क्या हो सकता है? सोना चांदी जब एथी होता है ना, जैसे जो सोना चांदी लोग ढूंढता है किसी मिट्टी में, मृदा में, जब जो खुद खोजने वाले रहते हैं, वो क्या करता है कि वो मिट्टी में देखता है कि सोना की मात्रा है कि नहीं, तो बहुत छोटा छोटा कण रहता है सोना का। जैसे अपन मसान है ना बाबू, मसान, हमारे मसान में भी सोना पाया जाता है। ये जो मसान है देखा है, रामनगर गया होगा मसान नदी, कोई कौन कौन रामनगर गया इधर, तो रामनगर चाहे बाई ट्रेन या बाइक साइकिल बाई पैदल जैसे भी गया होगा तो मसान नदी में देखता होगा। और उसी मसान नदी में, ठीक है, तो मसान नदी में बाबू बहुत उसी बालू में एगो देख रहे थे, मतलब आज तक वाला दिखाया था लोग कि उसी में वो क्या कर रहा था कि उसे चाल चाल के बालू को, जितना वो चमकने वाला रहता है ना, बनाता है तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को देखने के लिए, डिवाइस को देखने के लिए, डिवाइस के डिवाइस लिख देते, केवल डिवाइस देखने के लिए। मतलब अब तुम समझ पा रहे हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
ये सब इसका उपयोग होता है। जैसे छोटे छोटे कीट होता है, सर्किट देखना है तुमको तो क्या करेगा कि सर्किट में कहाँ फॉल्ट है, तो देखता है कितना, अगर रेडियो टीवी भी फोड़ा है उसका सर्किट कितना पतला होता है, और उसमें सर्किट को ऐसे करके देखता है लोग तो पता चल जाता है कि यहाँ पे मिस फॉल्ट है। तो उसके हिसाब से जितना जो भी इलेक्ट्रॉनिक माने जो बनाने वाला रहता है, विद्युत यंत्र बनाने वाला रहता है, वो अपना हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं और इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग खुद लिख लीजिएगा। अब हम जो हेडिंग डालने वाले हैं, अच्छे काम करो, इस चीज़ को लिख लो, उसके बाद हम उपयोग करो। इसमें जो होता है एक नॉर्मल एक ही लेंस रहता है, कितना, एक ही लेंस रहता है। और ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है ना बाबू, ये जो लेंस जो तुम ऐसे देखा होगा, ऐसा स्टैंड से टांगा रहता है, ऐसे कुछ करके देखा होगा, लैब वेब में गया होगा तो ऐसे देखा जाता है। ठीक है, तो यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे चाप लगा रहता है, यहाँ पे किसी का भी जैसे सेल उल देखना हो यहाँ पे रख के देख लीजिए, और यहाँ पे ऐसे घुमाने वाला रहता है, जस्ट फोकस को एडजस्ट करने वाला रहता है। तो यही कंपाउंड, तो जो तुम लोग का लेबोरेटरी में रहता है ना, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रहता है। लिखो, इस चीज़ को हम खत्म करते हैं, तब तक रोक दो बाबू। चलो बात करते हैं बाबू कि एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन विच इज डिनोटेड बाई यम, या कोणीय आवर्धन हिंदी में जिसको बोला जाता है। तो इट इज़ ए नोन एज विजुअल एंगल फॉर्म बाई फाइनल इमेज। इट इज़, या और हम ऐसे कह सकते हैं इस चीज़ को अनदर वे में कि विजुअल एंगल, इट इज़ द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म बाई द फाइनल इमेज एंड विजुअल एंगल फॉर्म बाई द ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग जो अपन लोग का रहेगा अभी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोणीय आवर्धन क्या होता है कि नहीं। तो इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो बाबू, इस चीज़ को समझाते हैं हम। ऐसे हो गया, जैसे मान लो कि अब जाहिर सी बात है हमको चीज़ों को बड़ा करके देखना है, क्या बड़ा करके देखना। अब बड़ा करके देखना है तो एक चीज़ बताओ, जब हम बड़ा करके देखेंगे तो उसी चीज़ को कि कितना बड़ा कर पा रहा है, कितना गुना टाइम्स मैग्निफिकेशन नहीं पड़ा है तुम लोग को। बस इसमें एगो चीज़ जुट गया, कोणीय आवर्धन। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो उसी चीज़ को हमको बोलना है और सीखना और समझना है। तो देखो मान लो एगो लेंस ले लिया हम, ठीक है, कौन सा लेंस है, तो लेंस है। तो एक चीज़ हमको देखना है कि चलो हमको किसी भी, जैसे मान लो यहाँ पे अगर F2 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 हो गया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बाबू, क्या रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। तो ये वो चीज़ बताओ, कोई भी पैरेलल आता है तो फोकस होकर गुजरता है, ये तो बताए थे। और ये वो लाइन कहाँ से, सेंटर के, मतलब सीधे बिना डेविएट हुए चल जाएगा। और यहाँ से तो मान लो आँख से देख रहा है तो जाहिर सी बात, तो वस्तु या ना है, तो फोटो कैसा दिखने वाला है तुमको, बहुत सीधा नहीं दिखेगा यार, बड़ा दिखेगा। सीधा तो है ही, लेकिन क्या दिखेगा, इसीलिए तो तुमको स्कोप बनाना है, माइक्रोस्कोप बनाना है, क्योंकि वो तो बड़ा करके नहीं दिखाता है चीज़ों को। तो ये देखो, अब इसी ऑब्जेक्ट को, इसी वस्तु को क्या करके ही दिखाएगा, तो ये पीछे ऐसे देखेगा। जब यहाँ से आँख लगा के ऐसे तो एक दूसरे को जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। तो देखो जो इसका प्रतिबिंब बना या इमेज बना, कहाँ बना, इधर बना, यानी कि यही क्या हुआ इसका फाइनल इमेज, है कि नहीं बाबू। समझने वाली बात क्या है इसमें कि हमने बोला, अभी तो हम समझा रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन, यानी कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय। विजुअल एंगल का अर्थ होता है ना बाबू, दृश्य कोण। अब पहले समझो दृश्य कोण क्या होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पे तुम कुतुब मीनार को देख रही है, क्या है, और यहाँ पे हम खड़ा होकर देख रहे हैं। मान लो यहाँ से आँख लगा के देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आँख लगा के देख रहे हैं तो बाबू मान लो ऐसे कुछ देखेगा तुम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ से देखेगा तो कुतुब मीनार तुमको क्या दिखेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, है तो बड़ा दिखेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब और तुम कुतुब मीनार के पास चल जा रहा है, लगे नज़दीक से, अब यहाँ से देखेगा तो और कुतुब मीनार बड़ा दिखेगा। ऐसे ही ना होता है बाबू। चलो, और तुम नज़दीक जाएगा तो और ही बड़ा दिखेगा। ऐसा डेली लाइफ में फील करता है। तो यही तो होता है विजुअल एंगल। इसी को क्या कह रहे हैं कि विजुअल एंगल, दृश्य कोण। यानी कि यहाँ पे देखो बाबू, अच्छा तुमको क्या लगता है, यहाँ पे 3 को कोण हो गया, θ1, θ2, θ। अगर हम θ3 यानी क्या कोण ले लिए, तो यहाँ पे क्या लगता है कि इसमें से अगर तुम लोग कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस, टेल द क्वेश्चन, यानी बताना है तुमको। एक बात बताओ, एक कोण, 2 कोण, 3 कोण, तो बताओ तीनों कोण में सबसे छोटा कोण कौन होगा, है θ1 होगा छोटा कि θ2 होगा, θ3 होगा, है
थीटा 1 होगा। ये बच्चे जवाब दिया थीटा 1। बोलो बाकी तुम लोग गाय भैंस चराने आया है, कैसे होगा? कौन होगा जी? यही स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सर सबसे छोटा जो होगा ना वह थीटा 1 होगा, उससे ज़्यादा बड़ा होगा थीटा 2, उससे ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि एक चीज़ देखो कि ऐसा ही देख रहा है, लग रहा है कि अगर 30 डिग्री तो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये देख रहे एंगल बढ़ रहा है, हाई देखो और बढ़ गया, 60 डिग्री के आसपास जा रहा है कि नहीं? ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है। तो थीटा 1 सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या है बाबू? देख रहा है कैसे बढ़ रहा है एंगल? तो ऐसा ही तुम लोग बता देता है। यानी एगो चीज़ देखो बाबू, एगो चीज़ यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पे बन सकता है, नोट में अगर लिखना होगा तो लिख लेना तुम लोग। नोट में विजुअल एंगल, यानी कि इसी को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल, दृश्य कोण। कौन कोण? तुम कुतुब मीनार को देख रहे थे, देखने वाली कोण। तो विजुअल एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन हो जाता है? ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ सकता है कि नहीं कि यदि विजुअल एंगल बढ़ रहा है तो वस्तु की साइज बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। यानी दृश्य की कोण बढ़ रहा है तो वस्तु में ऐसा प्रतीत होगा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी कि कोई मकान के दूर है तो दिखेगा अरे हुए न ओवर ब्रिज है, और वो कितना बढ़ ले, बगल में ओवर ब्रिज है ना, जितना नजरी बाप रे तो इतना बड़ा है। यानी क्या हो रहा है? जैसे जैसे नज़दीक जा रहा है तो तुम्हारा विजुअल एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, और तुम गर्दन उठा के देख रहा है। इससे वो कह रहा है कि लग रहा है तुमको, ऐसा नहीं है कि ओवर ब्रिज का आकार बढ़ गया, तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि वस्तु की साइज क्या हो रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं। तो नोट में तो ये भी बात हो जाएगा बाबू कि विजुअल एंगल बढ़ने से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की आकार क्या होती है कि नहीं बाबू? क्या कोई किसी व्यक्ति को समझने में दिक्कत हो रहा है? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही बन सकता है। अब समझिए कि कोणीय आवर्धन क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एगो चीज़ समझो कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज। अब बताओ इसमें फाइनल इमेज कहाँ बना है? ये ना इमेज बना है, ठीक है? चलो बाबू, है ये ना है। तो यहाँ पे वो कोण बनेगा, जैसे मान लो हम और जो फाइनल इमेज बनता है ना उसको हम बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? यही ना कोण बना है बाबू फाइनल इमेज का। तो यही हो जाएगा कौन सी? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल, यानी कि फाइनल प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, और वो ऑब्जेक्ट द्वारा, यानी कि वस्तु है ना, है ना ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट द्वारा बना कोण के ही अनुपात को, यानी विजुअल एंगल, यानी कि देखने वाली कोण को विजुअल एंगल, इसको मान लेते हैं अल्फा, यानी कि इसके कोण को मान लेते हैं अल्फा, है के क्या मान लेते हैं? बीटा। देखो इसमें और वस्तु को यहाँ से त्रिभुज को यहाँ पे है तो यहाँ का अल्फा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? बीटा। तो वही बात बोले कि दृश्य पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दृश्य कोण और वस्तु द्वारा बना प्रतिबिंब के दृश्य कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन। और फाइनल इमेज को हम किससे सूचित करते हैं? ठीक है, बीटा से बाबू, बीटा से, और इसको अल्फा से। माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में का डेरिवेशन जो आपके बोर्ड में 5 नंबर के आते रहता है और उसको सिद्ध करने वाले हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले एक हम मान लो कि लेंस ले लिए, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस ले लें बाबू। इस प्रिंसिपल एक्सिस हो गया अपन लोग का। प्रिंसिपल एक्सिस में यदि मान लो हमारे इधर F1 हो गया तो इधर F2 हो गया। F1 और F2 के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, तो सीधे एक पैरेलल लाइट जाएगा और दूसरे साइड से कहाँ से काटेगा? फोकस से काटेगा। और एक और रूल होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरता है और सीधे बिना डेविएट हुए। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप कोई वस्तु को देखिएगा तो वो वस्तु आपको बड़ा दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि यह इधर पीछे के साइड जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक दूसरे को काट रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ ये क्या था? अभी वस्तु था, और यह क्या था? आपका इमेज था, फाइनल इमेज। ठीक है, तो चलो ध्यान देना बाबू। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, और यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट का उपयोग होना, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी कि जिसको हम एम से सूचित करते हैं। और एम क्या होता है बाबू? बीटा अपॉन अल्फा। और बीटा क्या होता है? जो फाइनल इमेज द्वारा बना हुआ
फाइनल इमेज जो बना है उसके द्वारा बना हुआ एंगल और ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ एंगल। तो यानी कि जो ये मेरा है फाइनल इमेज द्वारा एंगल, फाइनल इमेज का एंगल और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का एंगल। ठीक है, बाकी आप लोग खुद होशियार हैं। तो हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे मान लो इसको हम ए बी मान लिए, ए बी, तो यह क्या हो जाएगा ए डैश बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे बीटा लेना हो तो बीटा यहाँ पे कौन हो जाएगा फाइनल इमेज का, तो यही ना बीटा हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या हो जाएगा बीटा। और अल्फ़ा लेना है तो अल्फ़ा क्या होता है ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया कोड, तो ऑब्जेक्ट यही है, ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे अल्फ़ा और बीटा सेम प्लेस पर आ जा रहे हैं, सेम जगह पे चला रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर अल्फ़ा और बीटा सेम हो जाए तो ये भी मतलब दोनों कट के क्या एम बराबर कितना आ जाएगा 1, जो कि प्रैक्टिकली देखा गया कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमेज बन रहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिफाई होकर बड़ा होकर बन रहा था। जब बड़ा होकर ऑब्जेक्टिफाई होकर बन रहा था तो वहाँ पर देखा क्या गया कि ये तो गलत हो जाएगा, चूँकि मैग्नीफिकेशन आ रहा है यानी कि वस्तु बड़ा हुआ ही नहीं। तो इस चीज़ को हम अपने मन से क्या करेंगे कि शिफ्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ करने वाले हैं शिफ्ट करने वाले हैं। या मान के चलेंगे जहाँ पे इमेज बना हुआ है वहीं पे हमने वस्तु को रख दिया, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट दिखे, जो इमेज दिखे क्लियर एंड क्लिस्टर। चूँकि आपको भी पता है कि डिस्टेंस विजन जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज स्पष्ट हमको दिखता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं बाबू एन। ठीक है, एन, इस पॉइंट को हमने क्या नाम ले लिया एन। तो हमने क्या किया जस्ट इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब चलो स्मॉल एंगल ड्यू टू स्मॉल एंगल, यानी स्मॉल एंगल होने के कारण हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब चलो अब सोचने वाली बात क्या है, अच्छा चलो यहाँ पे एक चीज़ सीखो। तो हमने जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो अब जो अल्फ़ा बनेगा मेरा फाइनल जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा गया वहाँ से। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट तुमने कहाँ पे रख दिया यहाँ से, और यहाँ से एंगल कहाँ पे ड्रॉ बन रहा है यहाँ पे, यानी कि अल्फ़ा अब जो अल्फ़ा होगा बीटा से छोटा हो गया, यानी कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना आएगा 1 से बड़ा। 1 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ कि अब कब एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा बड़ा बनेगा, यानी कि अब बड़ा प्रतिबिंब होकर ऑब्जेक्टिफाई होकर बनेगा। थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिफाई होकर बनेगा। अब चलो यानी कि हम जहाँ पे यहाँ पे अगर हम 10 बीटा ले रहे थे, 10 बीटा आप ले लो, जहाँ हमको 10 बीटा और 10 अल्फ़ा की आवश्यकता है। यानी बीटा और अल्फ़ा कहाँ से मिल जाएगा, अगर इस त्रिभुज को ले रहे हो ए बी सी तो यहाँ से हमको बीटा मिल जाएगा, और एन बी सी मिल ऐसे ले लोगे, से ए बी सी ले लोगे तो हमको बीटा मिल जाने वाला है। तो हम लिख देते त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन ले ले बाबू अल्फ़ा लेना है, तो एन बी डैश सी में, एन बी डैश सी में। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अपन लोग का क्या हो जाएगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार पी बाई बी, यानी कि बताओ हमने क्या लिया ए बी सी, यानी अल्फ़ा लेना था ए बी, यानी लंब इसमें क्या है यही ना लंब है ए बी बटा क्या हो जाएगा ए बी बट्टे क्या हो जाएगा आधार बी डैश सॉरी बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, फिर बटा ले लो बाबू बटा एन बी डैश सी, यानी कि एन बी डैश सी त्रिभुज लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का लंब एन बी डैश बटा क्या हो जाएगा बी डैश सी, यही ना बाबू बी डैश सी, आधार यह हो जाएगा और लंब यह हो जाएगा। तो चलिएगा इस चीज़ को और आगे लेके हम इधर बढ़ाते हैं। कहीं समझ में आए तो आप बताइएगा कोई। चलो बाबू तो बात करते हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि सेम यही ए बी को ही ना यहाँ पे डिस्प्लेस्ड किए हैं, यानी शिफ्ट किए हैं, यानी कि यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे होगे ए बी बराबर है एन बी डैश के, यानी कि आपस में दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे ए बी कट जाएगा किस से एन डैश बी से, तो ऊपर यह चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो क्या बचेगा बी डैश सी ऊपर चल जाएगा, बी डैश सी ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बी सी, है कि नहीं। अब खोजिए कि बी डैश सी क्या है, बी डैश सी यह क्या है इमेज है, क्या है इमेज है, वहाँ पे इमेज बढ़ रहा है। तो इमेज माइनस भी लिखोगे, क्योंकि इमेज की दूरी को किससे सूचित करते हैं भी से, माइनस ले रहे हैं ताकि हम प्रकाश के अपोजिट डायरेक्शन में चले। बी सी क्या है बी सी यह क्या है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को यूँ से सूचित करते हैं। नेगेटिव क्यों लिए, नेगेटिव इसलिए लिए बबुआ
कि यह क्या है कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो साइन कन्वेंशन में आप पढ़े होंगे कि माइनस में लेंगे, तो v बाई क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यानी कि आपका फाइनल जो आया अभी यहाँ पे रिजल्ट आया m बराबर v बाई u, ठीक है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकना है आपको, अब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, बाई लेंस फार्मूला, लेंस बाई लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला से हमें क्या मालूम चलता है, क्या चलता है, वन बाई एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, है कि नहीं, यही ना है बाबू लेंस फार्मूला। हम इसमें क्या कर रहे हैं, सब में v से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में तो ये क्या हो जाएगा, v कहोगे कट के हो जाएगा एक, और ये क्या हो जाएगा v बाई यू। v बाई यू किसके बराबर है, माइनस v बाई यू किसके बराबर, m के बराबर है। तो यहाँ की इसको यहाँ से रख सकते हैं कि नहीं बाबू, v बाई एफ बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा m के बराबर लिख दे, कोई दिक्कत। अगर m को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, बराबर की इधर लिख रहे हैं, तो यह प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, v बाई एफ। अब एक चीज़ देखो बाबू, हमने v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब के दूरी को हम किधर शिफ्ट कराए हैं, चूँकि यह जो v है कहाँ से आया, फार्मूला से नया है बाबू, इस वाले लेंस फार्मूला से आया है। इधर अगर बन रहा है लेंस के इस डायरेक्शन में, कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, और डी पे बन रहा है तो डी ना यहाँ पे रखेंगे, भी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी। और एक चीज़ बताओ, लाइट का अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे डी कौन सी लेकर आएगा, अपने आप में माइनस लेगा, ये क्या हो जाएगा। अब देखो एम बराबर साइन कन्वेंशन से आया है एम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, यही हो गया आपका कौन चीज़, सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला। कभी कभी 5 नंबर पूछ देता है। अब देखो यह फार्मूला आप उपयोग करिएगा फॉर इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि क्लियर देखने के लिए, फुल लिस्ट विजन के लिए, लिस्ट मतलब कम दूरी के लिए बोल दे, चाहे न्यूनतम मैंने पास से देखना हो, तो इस वाले फार्मूला का प्रयोग करिएगा, एम बराबर v बाई यू। तो v बाई यू ना लिख के हम क्या लिखेंगे, d बाई यू, चूँकि हमको क्या देखना है, स्पष्ट देखना है, तो इसीलिए हम v बाई यू को कहाँ रख रहे हैं, यानी इमेज कहाँ बना रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको कहाँ रख दिए हैं, d पे। तो इसमें कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।